महबूबा जी ट्रेंड खेल रही हैं। मतलब आपको इलेक्शन लग ट्रेंड रहा है कि महबूबा मुफ्ती आपको कॉपी कर रही हैं? बिल्कुल। तो इतने बुरे दिन आ गए उनके। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि रविंदर रैना जी आपको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप उनके रास्ते का रोड़ा बन रहे हो। ऐसा नहीं, फिर भी वो चाहते हैं कि अगर उनका बस चले तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए। Oh my God. आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता परवाज चौहान जी, जो लगातार सुर्खियों में रहती हैं और आजकल सुर्खियों में ज्यादा इसलिए भी हैं कि खुद भी गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं और इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहती हुई पाई जा रही है कि गुज्जर जो है वो नस्वार की जो एक थैली होती है उस पर बिक जाता है। प्रवाज जी, आपका स्वागत है न्यूज़ स्टार इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवाज जी, ये जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है, क्या है इसकी सच्चाई और क्यों आपको ऐसा कहना पड़ा कि गुज्जर जो है वो एक जो थैली होती है नस्वार की उस पर बिक जाता है? ऐसा क्यों आपको लगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरफात जी, ये बात मेरी जुबान की नहीं है। नहीं, वीडियो तो आपने बोला, वो ठीक आवाज है, भी आपकी है। सुने ना, ये अल्फाज जो हैं, जो वर्ड ये किसी दूसरे आदमी ने यूज करे हैं। अच्छा। वो पहले कांग्रेस में था, फिर आजाद साहब के साथ अब ज्वाइनिंग करी है, डीएपी पार्टी जो है उसमें आ गया है। तो उस इंसान ने ये बोला मेरी कम्युनिटी को वोट लेने के बाद कि मैं इनको, जो मैंने लोगों की, अपने लोगों की जुबान से सुना, मैं डोडा गई, किश्तवाड़ गई, छात्रू गई, इवन के सारी जगह मैंने जब जहां मैं गई, तो उस आदमी ने कहा कि मैं नस्वार की, लोगों ने मुझे कहा कि ये जीतने के बाद ये लोग हमें बोलते हैं कि नस्वार की गुत्थी लेके हम वोट में इनसे ले लेता हूँ। कुछ लोगों के आगे उन्होंने बात करी और साफा जो है वो बांध के गुजरों से, और मीठे चावल, ये भी बात बोली थी, मीठे चावल रात के जो है वो इनको खिला दो, सुबह इनसे वोट डलवा दो। लेकिन उस वीडियो में तो वैसा कुछ है नहीं जैसा आप अभी बोल रहे हो। हाँ, ये बातें उन्होंने बोली। तो जब मैंने कहा कि अगर मेरी ये शरीफ कौम है, ये गरीब मजलूम कौम है, तो इसको ठगा क्यों जा रहा है, क्यों इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है? कि मेरी कौम को भी तो पता चलना चाहिए ना। सब लोगों को तो पता नहीं है। वो अंदर जब वोट ले लेते हैं तो उसके बाद वो बात करते हैं, तो वो बातें कहीं ना कहीं हमारे तक पहुंचती हैं, कैसे बोलते हैं। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा, यहाँ जब सेमिनार हुआ वहाँ पे मियां अल्ताफ जी भी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि गुजर बिकते हैं। ये भी फारूक अब्दुल्ला जी का बयान है। वो तो वीडियो है, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसका वीडियो नहीं है। आप सुने, उसका वीडियो नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बिकते हैं, और ये जो है फारूक अब्दुल्ला जी के बयान है, और जो डीएपी में अभी एक नेता है उनके जबान की ये बात है। नहीं, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी। हाँ, लोगों ने अगर आपको कहा कौन नेता है जिसने ऐसा कहा? वो पहले कांग्रेस में थे, अब वो डीएपी में हैं। उन्होंने लोगों के आगे कहा, तो लोगों ने मुझे कहा कि परवाज मैडम, हमें ऐसे बोला जाता है, हम इन लोगों को कैसे वोट दें? मैक्सिमम कांग्रेस जो है डीएपी में चली गई है। जी, किसने ये डोडा, किश्तवाड़ और छात्रों से जो लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा एक लीडर था यहाँ पे, उसने ये बात हमें बोलता था, जब हमारे से वोट ले लेता था तो तब वो बाद में वो लोगों को कहता था, जी गुजर, ये जो गुजर, इससे इनको क्या है, इनसे कुछ कोई बड़ी बात वोट लेना नहीं है, मेरी मुट्ठी में है। आज वो गुजर मुट्ठी में नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अब सोच समझ के वोट, मेरा जो किश्तवाड़ और छात्रों का लोग और डोडा का लोग, मेरा जो है, जो भी मेरे गुजर समाज के और बकरवाल समाज के मेरे लोग हैं, वो आज के बाद सोच समझ के वोट डालेंगे कि हमें कौन नस्वार की गुत्थी का वहां से कहता था और कौन कहता था कि मीठे चावल पुराने और साफा देखे तो मैं गुजरों से वोट लेता हूँ। वो बात कहीं ना कहीं मुझे बुरी लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरी कौम को ब्लैकमेल करते हैं, तो उसको एडिटिंग करके अगर वीडियो को आज चला रहे वो, अगर फिर भी कहीं मेरी कौम को अगर लगा, आपकी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी कौम को कहीं ना कहीं लगा, इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुने मेरी बात, मेरी कौम को कहीं ना कहीं लगा अगर मैंने उनके अल्फाज को रिपीट किया है, तो फिर मैं अपनी कौम से माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कौम मेरे लिए सबसे पहले है। मैंने अपनी कौम के लिए इतनी जदोजहद करी है, लड़ाई लड़ी है, मैंने सब चीज को एक साइड में छोड़ के मैंने अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ी है, और इंशाल्लाह लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी भी। वो आज इसलिए वो मेरी वीडियो को वायरल कर रहे हैं कि उनको लगा कि परवाज चौहान के गुजर वोट जो है वो इंशाल्लाह ले जाएगी, और ले भी जाऊंगी। उनको उनकी ये वीडियो एडिटिंग करने से या कुछ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6 महीने पहला वीडियो है। वोट कैसे ले जाओगे अब? वोट कैसे ले लोगे? लोग देंगे कैसे?
कैसे क्यों नहीं, असेंबली चुनाव में, मैंने अपनी MP कम्युनिटी चुनाव के में लिए काम किया है। किस चुनाव में? देखिए पहले तो हम पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, उसके लिए भी मेरे गुजर जो हैं वो मेरे पे ट्रस्ट करती है मेरी कौम, और मैं अपनी कौम के भी साथ हूँ और वो लोग भी मेरे साथ हैं। अभी एक डुप्लीकेट टोपी मार्केट में आई है, तो डुप्लीकेट प्रवास की कॉपी करना कोई इतनी बड़ी आसान बात नहीं है प्रवास की कॉपी करना, और प्रवास की कॉपी टोपी की कॉपी करके कोई अगर वोट हासिल करेगा तो वो नामुमकिन है। महबूबा मुफ्ती जी की बात कर रही हैं आप। देखिए वो नामुमकिन है। आज से 70 साल पहले मेरी कौम को बरगलाया जा रहा था, खरीदा जा रहा था। आज भी कह रहे हैं कि गुजर बिकते हैं। उमर जी ने, फारूक अब्दुल्ला जी ने तो ऑन कैमरा कहा है, तो बिकते हैं। तो हमें अगर आज भी बिकाऊ बोला जाता है, आज भी हमें बोला जाता है कि नस्वार लेके हम इनसे वोट लेते हैं, नस्वार देके और साफा देके इनसे वोट लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या मुझे आगे नहीं लगती है? अगर मेरी कम्युनिटी के बारे में अगर कोई बात करता है तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता है उस बात का? प्रवास जी, आपने कहा कि आपके गुज्जर कम्युनिटी के लोग आप पे बहुत भरोसा करते हैं और वो आपको वोट भी करेंगे। इंशाल्लाह। हमने अभी तक जितने भी नाम सुने जो अफवाहों में रहे, जिनके नाम चले, रविंदर रैना जी MP राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट के लिए, विमोद गुप्ता जी, रविंदर रैना जी, या कुछ एक नाम और हैं जो वहां से चले। हमने प्रवास चौहान का तो कभी नाम ही नहीं सुना। कहाँ पे नहीं नाम सुना आपने? इसी सीट के लिए कोई आपको मतलब सीट के लिए अभी नाम सुनना एक अलग बात है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जो है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। दिल्ली से जो फैसला आता है प्रवास चौहान के लिए भी वही फैसला आएगा, हमारी पार्टी के लिए जो भी हमारे सीनियर लीडरांस हैं उनके लिए भी वही फैसला आएगा। तो जो उनका फैसला होगा हमारे सर आंखों पे, हम तो एक वर्कर है ना। आप तो अपने आप को मतलब कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं ना? नहीं, आपके मन में ये हो चुका है कि मैं कैंडिडेट हूँ, MP कैंडिडेट? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक वर्कर हूँ, पार्टी की सिपाही हूँ। तो जैसे भी किसी भी कैंडिडेट को वो उतारेंगे, चाहे किसी को भी उतारें, आपको उतार दें, मैं आपको भी वोट डालूंगी। नहीं, मुझे कैसे उतार सकते? मैं तो उनका वर्कर नहीं हूँ, मुझे उतार ही नहीं सकते। मीन्स उनके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि मैं उनके अंडर काम नहीं करता। आप नहीं समझी क्यों मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल कि किसी को भी वो उतार लड़ना होगा, मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ लूंगा। चलो आपकी बात छोड़े हम, अगर वो किसी को भी पार्टी से एक छोटे से छोटे वर्कर को भी उठा के अगर वो पब्लिक डोमेन में लाएंगे पब्लिक के साथ, तो प्रवास चौहान कमल के फूल के साथ और मोदी जी के डायलॉजी के साथ, जो मोदी जी का फैसला होगा, अमित शाह जी का फैसला होगा, हमारी सर आंखों पे। लेकिन 6 लाख 6.5-7 लाख जो है वो अनंतनाग सीट पुंछ से लेके शांगस लारनू कुकरनाग तक जो है 7 लाख वोट जो है वो गुजर है। तो 7 लाख गुजर वोट बड़ा मायने रखता है। आपने अभी कहा कि टेढ़ी टोपी, सीधी टोपी, ये वो, आप तो खुद ही उनकी मदद कर रहे हो, PDP महबूबा मुफ्ती जी की। आप तो अपना कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं कर रहे हो। कौन इंशाल्लाह आ रहा है, इंशाल्लाह आ रहा है, आप घबराएं नहीं। कौन आ रहा है? आएगा, कौन आ रहा है? जो भी पार्टी फैसला करेगी हम उस पे और आएगा इंशाल्लाह, हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे इंशाल्लाह, पक्का आएगा। लगता है कहाँ डर रहे हैं हम? 7 तारीख को इलेक्शन वोटिंग होनी है, तो 7 तारीख को सरप्राइज देना चाहते हो आप? बिल्कुल सरप्राइज है। अनंतनाग पुंछ राजौरी वालों को सरप्राइज मिलेगा और अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, एक जो उनका काम करेगा। हाँ, एक IAS मिलेगा। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है कि वो जो दिल्ली से जो फैसला भी होगा, जो दिल्ली से फैसला होगा वो हमारे सबके सर आंखों पे। नहीं, एक ऑप्शन तो प्रवास चौहान भी है, हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है जो अफवाहें चल रही है कि एक IAS ऑफिसर को तैयार किया जा रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं, मैंने नहीं सुना है, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं अभी इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी दिल्ली से फैसला होगा, मोदी जी का फैसला होगा, हम मोदी जी के फैसले के साथ हैं और कमल के फूल के साथ हैं। तो इंशाल्लाह हमारी 5 की 5 सीटें जो हैं, और हम लद्दाख की सीट जो है वो भी अपनी मोदी जी की झोली में डालेंगे। 6 की 6 सीट इंशाल्लाह हम वहां से निकालेंगे। जी, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक कैंडिडेट वहां से खड़े किए थे, अनाउंस किए थे, मियां अल्ताफ शाह की शक्ल में जी, वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, सेहत उनकी इजाजत नहीं दे रही है, जिसके कारण जो है वो फॉर्म जो है वो नहीं वहां से मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। उससे कितना फायदा बीजेपी को होगा या PDP को होगा? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अब PDP की टक्कर में अब कोई नहीं है, PDP विनिंग है। ना पड़े उस चक्कर में, कोई नहीं है भाजपा की टक्कर में। भाजपा है ही नहीं वहाँ पे। तो सुने भाजपा है ही नहीं। मेरी बात सुने। उसमें ये है कि मियां अल्ताफ जी जो हैं वो पहले भी नहीं उतरना चाहते थे। 70 साल से ये गुजरों के कंधे पे रख के तो फायरिंग करती थी NC, चाहे PDP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे NC हो,
आज वो उनको कहीं ना कहीं बैसाखियों का सहारा लेने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से नहीं वो गद्दी मैंने भी जो सुना है नहीं, तो वो इंटरेस्टेड नेता नहीं भी थे। अच्छे हैं। बिल्कुल नेता अच्छे भी हैं, अच्छे हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं ऐसी वो उनकी सेहत भी नासाज होगी, अब इतना नहीं मुझे पता, लेकिन वो पहले से जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनको जबरदस्ती मेरी कौम के लिए उतारा जा रहा था। तो अब वो उनको नहीं अच्छा लगा होगा कि भाई मैं नहीं इस काम को, वो नहीं पसंद करते होंगे, सियासत में आना नहीं पसंद करते होंगे। उनका एक अपना पीर मरीदी का वो सिस्टम है। सियासत में तो वो पहले से ही है ना। नहीं, अब नहीं आना चाहते होंगे तो वो एक अलग बात है, वो पहले से भी नहीं मान रहे थे। लेकिन अब ये जो ये पत्ता खेलना चाहते थे गुजरू के सर पे के 6 लाख जो 7 लाख गुजर वोट है, तो वो मियां अल्ताफ को वो एक पत्ता खेलना चाहते थे एनसी, और उनको पता था कि हमने बकाऊ बोल दिया था गुजरों को। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल में डर था कि हाँ भाई किसी और कैंडिडेट को अगर हम उतारेंगे तो मे भी हम हार सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे वहां से। हम तो पूर्व मोहम्मद से हम वहां से लीड लेके हम जीतेंगे अनंतनाग सीट से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनकी सेहत नासाज होगी या उनका वो पहले भी नहीं मान रहे थे जी, सीधी सी बात है कि मियां साहब इलेक्शन लड़ने के लिए राजी नहीं थे, इनको जबरदस्ती उतारा गया था। उसके उनके ज्वाइन करने से कितना फायदा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए जी, कौन कहाँ पे ज्वाइन करता है, वो क्या है, किसे क्या क्या है, उनका तो सबका ठेका हमने नहीं लिया। हम अपनी बात करेंगे कि हमने जीतना है, हम इलेक्शन जीतेंगे। 450, 400 प्लस होगा, मैं कहती हूँ 450। और मोदी जी आएंगे हिंदुस्तान में, और जम्मू कश्मीर में भी जो है वो 5 की 5 सीटें जो हैं वो हम मोदी जी की झोली में डालेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी और हम अपनी सरकार भी बनाएंगे। अब ये जुमलेबाजी से देखें आवाम समझ चुकी है। देखो डेवलपमेंट कितनी हो रही है इस वक्त, रिंग रोड्स, एम्स, IIT, आयुष्मान कार्ड, उसके बाद 10 साल राशन फ्री, तो इतनी स्कीमें हैं मोदी जी के कि मैं गिनते गिनते उन स्कीमों को थक जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं आवाम को वो चीजें भी तो आवाम को नजर आ रही है ना। तो आप क्लेम करती है कि 6-7 लाख गुज्जर कम्युनिटी का जो वोट है वो आपके साथ है इंशाल्लाह। तो क्या भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी कि परवाज चौधरी या परवाज चौहान को जो है वहां से मैंडेट दिया जाए, आजमाया जाए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी जो पार्टी का फैसला होगा मेरी सर आंखों पे, मैंने कहा कि पार्टी जो भी जिसको भी उतारेगी मैं पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ हूँ। जो भी फैसला करेगी हम वर्कर बन के काम करेंगे। हम एक सिपाही हैं पार्टी के, तो जो भी दिल्ली से फैसला होगा, अमित शाह जी का फैसला होगा, मोदी जी का जो फैसला होगा, मोदी जी का जो फैसला होता है वो अटल फैसला होता है, और वो जो भी फैसला करते हैं अच्छा फैसला करते हैं। और आज तक गुजरों के साथ जो इंसाफ किया वो मोदी जी ने किया है। और मोदी जी मुझे लगता है खुद भी गुजरात से, तो मोदी जी भी गुजर हैं। तो मोदी जी गुजरों के साथ नहीं छेड़ेंगे। मोदी जी को पता है कि 6-7 लाख गुजर बड़े मायने रखते हैं, तो वो कुछ मतलब अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे हमारी पुलिस जोरी की आवाम के लिए भी अच्छा करेंगे, और अनंतनाग के लोगों के साथ भी अच्छा होगा इंशाल्लाह, इंसाफ होगा। अच्छा आदमी आएगा जो हमारी पार्लियामेंट सीट जो अनंतनाग सीट है उसके लिए अच्छा करेगा, बेहतरी होगी, और वो शाना बिशाना लोगों के काम करेगा, और मैं भी उनका साथ दूंगी इंशाल्लाह। परवाज जी, आपके जो ST मोर्चा के प्रभारी हैं हारून चौधरी साहब, वो कहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो मैं भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं भी एक ऑप्शन हूं, वो भी गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी वहां से जीत सकते हैं। और देखिए, जो भी दिल्ली से फैसला होगा, जो भी फैसला दिल्ली से होगा, मैंने कहा ना ये बात ही खत्म हो जाती है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आपकी भी कोई चॉइस होगी ना कि मैं लड़ूं या हारून चौधरी लड़े या कोई और लड़े। देखिए, ये मोदी जी का फैसला होता है। वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि मैं लड़ूंगा? देखो, क्लेम करना सबका हक है। आप तो नहीं कर रहे हो। देखो, क्लेम करना सबका हक नहीं कर रहे हो। नहीं, देखिए, मैं अगर पार्टी को लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, पार्टी एक ग्राउंड लेवल पे एक वेरिफिकेशन की जाए, अगर रविंदर रैना जी को अगर टिकट देते हैं तो मैं उनके साथ हूँ। अगर उनको नहीं देते हैं तो मैं दूसरा ऑप्शन में अपना नाम लेती हूँ, क्योंकि पुंछ रजौरी मेरा ससुराल, मेरा पुंछ रजौरी में है, मायका मेरा पुंछ रजौरी में है। उसके बाद मेरा आना जाना उठना बैठना, मेरी दिल की धड़कने, हमारी कब्रें, हमारी शादी खुशी गमी जो है वो मेरा पुंछ में है, पुंछ रजौरी के लोगों के साथ है। तो वो जाहिर सी बात है कि मेरी कशिश भी उधर ही होगी, क्योंकि मेरे बाल बच्चे की कशिश भी उधर ही है। तो मैं तो कश्मीर से तो हूँ नहीं, या मैं डोडा किश्तवाड़ से तो हूँ नहीं कि मेरे लोगों के साथ, क्योंकि आना जाना भी मेरा यही है, यही रास्ता है मेरा पुंछ रजौरी से। तो ये जो है अनंतनाग तक भी और शांगस लारनू कुकरनाग तक भी लोग अल्लाह के फजल से लोग तो इस चीज को चाहते हैं। तो जो पार्टी का फैसला होगा मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ,
तो कितना आसान रहेगा आपके लिए महबूबा मुफ्ती जी का देखिए मुकाबला करना? मेरी बात सुनिए, महबूबा मुफ्ती जी को जब सीएम बनना था तो तब उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया था। बिल्कुल किया। अब पब्लिक को पता है सारा कुछ कि ये अपनी कुर्सी के लिए ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। तो पब्लिक अब जान चुकी है, वोटर सबसे समझदार है, वो सोच समझ के फैसला लेगा कि इन लोगों ने 70 साल से हमें यूज किया है, इन लोगों ने हमें 70 साल से। क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, गलत किया? देखिए, तो अब वो अगर अलग लड़ रही है तो लोगों को नहीं पता कि ये आप किस आइडियोलॉजी के साथ आ रही हैं, सिर्फ अपने सेल्फिश अपने मतलब के लिए लोगों के पास आ रही हैं। तो जब सरकार हमारे साथ बनाई थी इन्होंने पहले, तो तब ये भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती थी। अब जब अपनी कुर्सी की बात आई तो अब टोपी भी लगा ली सर पे, अब वो प्रवास की कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों को क्या पता नहीं कि प्रवास की टोपी में और जो महबूबा जी ने आई टोपी लगाई है उस डुप्लीकेट टोपी को क्या गुजर समाज 6 लाख 7 लाख गुजर समझेगा नहीं कि महबूबा जी ट्रेंड खेल रही है। मतलब आपको ये लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती आपको कॉपी कर रही है? बिल्कुल। तो इतने बुरे दिन आ गए उनके। देखिए, टोपी किसने लगाई है? सबसे पहले टोपी किसने लगाई? अरफात जी आप बताएं, टोपी किसके सर पे है 3-4 साल से? किसके सर पे है? आपके भी है, मेरे सर पे है। आपने और किसी कम्युनिटी की लेडीज को टोपी लगाते देखा मेरे सिवा? दिल्ली में मैं गई, वहां पे भी मेरे सर पे टोपी थी। मैंने कभी, जब ये ताज अल्लाह की जात ने मुझे दिया तो मैं इसको उतारूं क्यों? तो अगर ठीक है, अगर मुझे कोई कॉपी करता है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। टोपी आपको लगता है कि उनके इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं? देखो, अब टोपी तो लगाई है ना, तो टोपी किसकी कॉपी है? किसकी कॉपी है? आप बोले ना, आप बोले ना, आप बोले। ये टोपी लगाने की बड़ी बात तो नहीं है। टोपी किसकी कॉपी है? मतलब ये तो नहीं कि टोपी किसकी कॉपी है, ये आप जवाब देना। आप खुल के बात करें ना। आप अगर मुझे मेरे से बात करते हैं, आप अगर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप मुझे ये जवाब दें कि टोपी सबसे पहले आप कह रहे हैं कि मैंने लगाई है, प्रवास चौहान ने लगाई। उसके बाद कौन सी लेडीज जो लीडर थी उसने टोपी लगाई? आज पहले क्यों नहीं? महबूबा जी ने, जब एसटी का मसला था, महबूबा जी कहाँ सही थी? महबूबा जी जब मेरी कौन का मसला था, गुजर बकरवाल का मसला था, जब एसटी का मसला था तो महबूबा जी उस वक्त जब एसटी का मसला था कि मेरी एसटी आपस में जब गुजर भाई और पहाड़ी भाइयों की लड़ाई की, तो आपने बीच में आके इस मसले को क्यों नहीं सुलझाया? आपने क्यों नहीं बोला कि गुजरों के हक के साथ छेड़छाड़ नहीं की ना? वो प्रवास चौहान थी जिसने फ्रंट पे आके टोपी भी गुजरों की लगाई, गुजरों का लिबास भी लगाया, और मैंने बकरियां भी मेरे पास बकरियां भी चराई, और मैंने अपनी कौम के लिए किया ना जो मुझे करना चाहिए था। महबूबा जी तब क्यों नहीं आई आप? महबूबा जी आज क्यों टोपी लगा रही हैं आप? आज इलेक्शन जीतना है इसलिए? आज मेरे गुजरों को बेवकूफ बनाना है इसलिए? आज मेरी मासूम कौम को बेवकूफ बनाना है? मेरे ये बोले लोग, ये शरीफ और फकीर कौम है, क्या इसको टोपी लगा के आप वोट ले लोगे? महबूबा जी अब आपको गुजर वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ 70 साल से साल होता आ रहा है, मेरी कौम को दबा कुचला जा रहा था, लेकिन आज भी हमें उसी ड्रामेबाजी में रख रहे हैं, हमारे लिबास को लगा के हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों? वाई? प्रवास जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा, सच सच जवाब देना। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि रविंदर रैना जी आपको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आप उनके रास्ते का रोड़ा बन रहे हो। ऐसा नहीं, ये जुमलेबाजी। ये जुमलेबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही अच्छे लगते हैं, जुमलेबाजी है ये, ऐसे खबर है। जुमलेबाजी है। देखो लोग क्या कहते हैं उस पे हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, ये जुमलेबाजी है। मुझे पार्टी में लाने वाले जो है वो मेरे भाई रविंदर रैना जी हैं, और जब रविंदर रैना जी ने जब मुझे ज्वाइनिंग करवाई थी तो वो 500 गुजर था, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैंने कोई किसी की टक्कर में लाया तो प्रवास चौहान को लाया है। तो उस लीडर का मैं नाम नहीं लूंगी, वो लेडीज है। तो मैंने कहा कि फिर उनको कितने मार्क्स दोगे, तो मुझे कितने मार्क्स दोगे? उन्होंने कहा 20 मार्क्स उनको, तो 80 मार्क्स आपको। तो ये रविंदर रैना जी है जिन्होंने मेरी इज्जत करते हैं, मुझे दिल से बहन माना हुआ, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों के जुमलेबाजी है, लोग करते हैं मुखालफत से। मैं कह रही हूँ ना, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, दुश्मनों का परवाज बड़ा एहतराम करती है। फिर भी वो चाहते हैं कि अगर उनका बस चले तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको किसी ने गलत बोला। ऐसा नहीं है कि वो वैसे नहीं, पाकिस्तान क्यों भेजेंगे मुझे? पाकिस्तान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे सोर्स ने हमसे खबर शेयर की है कि देखिए, अगर मजाक ऐसे मजाक तो आप भी घर में करते होंगे, वो भाई है मेरे, तो ऐसे मजाक की वो अलग बात है, लेकिन आपको किसी ने गलत बोला है, ऐसा कुछ बात नहीं। मेरे से कोई बात उनकी ऐसी नहीं उन्होंने मुझे बोली है। लेकिन रही बात, सीरियसली नहीं बोली है, मजाक में बोली है। नहीं, बोली नहीं है, कौन कहता है? आपको किसने बोला? मजाक में नहीं, मजाक में भी नहीं बोली। मैंने कहा बोली नहीं है, वही नहीं, बात ही नहीं हुई। आपको किसने कहा?
हम्म। ये बात तो हुई नहीं। हमारे आप सोर्स ने हमसे कहा। नहीं, सोर्स ने कहा, वो उसको सुनने में शायद कहीं मुझे लगता फर्क लगा है, लेकिन ऐसी ऐसी बात नहीं हुई है, ना ऐसी कोई बात करता है। लेकिन हमारे लिए तो एक ही इस वक्त मुद्दा है, एक ही एजेंडा है। क्या आने वाले समय में हमें 5-6 सीटें निकाल के प्रभात चौहान जो है वो MP कैंडिडेट दिखेंगी राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से? देखिए, जो पार्टी का फैसला होगा, जो पार्टी का फैसला होगा, अवाम जो फैसला तय करेगी, वोट तो अवाम ने देने हैं, लोगों ने देने होते हैं। तो प्रभात चौहान तो चाहती है ना कि प्रभात चौधरी आए, मतलब मैदान में, हम उनको वोट करेंगे। 7 लाख गुज्जर मतलब आपको चाहता है, पसंद करता है, लाइक करता है, इतना आप उनके बीच में रहती है, उनकी बात करती है। तो अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं भी देती, क्या आप उन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी इलेक्शन लड़ेंगी? नहीं, देखिए, जो पार्टी का फैसला होगा, मेरे लिए वो फैसला, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं पार्टी के फैसले को दूंगी। जो भी कैंडिडेट को मोदी जी उतारेंगे, जो लोगों की चाहत है उसका क्या? जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं कि आप हमारी नुमाइंदगी जो है पार्लियामेंट में करें, उनका क्या? वो लोग खुद भी अपील कर सकते हैं कि हमें कौन कैंडिडेट चाहिए है, और ये लोगों की आवाज होनी चाहिए। लोग आवाज बनेंगे। लोगों को अगर चाहिए है, लोगों को लगता है कि मैं उनकी कहीं रहनुमाई करती हूँ या मैं कहीं किसी की हक की बात कर सकती हूँ, तो वो लोगों को भी पता है, मेरे अल्लाह को भी पता है, तो आप लोगों को भी पता है, पार्टी को भी पता है। तो अगर कोई भी अगर उनका फैसला होगा, अगर वो किसी को भी उतारेंगे, तो मैं शाना बशाना मैं एक कैंडिडेट वर्कर बन के, एक वोटर बन के, और भाजपा सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के मैं वहां से वो सीट जिता के और मोदी जी की झोली में डालूंगी, और अपने लोगों की रहनुमाई भी इंशाल्लाह करूंगी, चाहे वो हारून चौधरी क्यों ना हो। देखिए, मैं कह रही हूँ, हारून चौधरी तो हमारे एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, उसके बाद वो आज प्रभारी भी हैं एसटी के। तो क्यों, देखिए, हर इंसान का हक है, किसी के, जमहूरियत है, हिंदुस्तान है, इसमें हक है, हर इंसान को अपना हक है कि वो अपनी बात को रख पाए। तो आपको खैर अगर ये पता है कि मेरे साथ लोग जुड़े हैं या 6-7 लाख गुजर हैं, तो अगर मैंने टोपी लगाई है या मैंने अपने कौम का लिबास पहना है, तो उससे अगर मेरी कौम को अच्छा लगता है या मेरे बुजुर्गों को अच्छा लगता है या मेरे लोगों को अच्छा लगता है, तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए फख्र की बात है। अगर मुझे कोई कॉपी करे तो मेरे लिए और बड़ी बात है ये कि मेरे जैसी नाचीज को अगर कोई कॉपी करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी टोपी को कोई और लगाए तो मुझे बड़ी फख्र की बात है, लेकिन ब्लैकमेलिंग के नहीं है, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन का ट्रेंड मेरी टोपी नहीं होनी चाहिए। अगर चौधरी हारून ही होंगे, क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, मैंने कहा मैं एक पार्टी की सिपाही हूँ, एक वर्कर हूँ। जो मोदी जी का फैसला होगा, मैं उस आइडियोलॉजी के, उस फैसले के साथ शाना बशाना हूँ, और चाहे वो हारून चौधरी क्यों ना हो। मैं क्या कह रही हूँ आपको, हारून चौधरी तो मैंने कहा नाम ले लीजिए ना, हमारे प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो प्रभारी है। लेकिन मैं आपको क्या कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ आपको कि अगर किसी को भी, हाँ, एक बात है, हारून चौधरी को अगर वो बात ही तो कठुआ से, यहाँ से उन्होंने वो अगर जैसे यहाँ से बोल रहे थे, इलेक्शन तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं, हाँ सही बात है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा लोगों को ये लगता है कि जो बंदा रहने वाला वहां का होता है, अब अपने आप बठिंडी में रह रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके मोहल्ले वाले, आपके नेबर, आपके अड़ोस पड़ोस, वो मेरे से ज्यादा आपसे अट्रैक्शन रखेंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम, दिक्कत आती है। अगर मैं कोई बंदा वहां से शिफ्ट होकर श्रीनगर में चला गया है, शादी हो गया, किसी बेटी बहन की श्रीनगर में चली गई है, किसी की जम्मू में शादी होके आ गई है, तो उनके लिए भी इलेक्शन लड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। क्यों कि जो बंदा साथ जुड़ा होता है, उसकी वो मिट्टी के साथ जुड़ा है, वो लोगों के साथ जुड़ा है, वो ग्राउंड लेवल तक लोगों के साथ जुड़ा है। तो जाहिर सी बात है, लोगों को भी कहीं लगता है कि ये भाई बंदा 24 घंटे हमारे साथ रहता है, हमारा फोन उठाता है, हमारी कॉल्स उठाता है, हमारे हॉस्पिटल में कोई मसला होता है तो प्रभात चौहान, अगर आपको कोई 2 बजे कॉल करेगा तो प्रभात चौहान उस वक्त भी जाग जाती है। कहीं एजुकेशन का मसला होता है तो मैं प्रभात चौहान उनके साथ खड़ी होती है। इवन के एसपी ऑफिस कोई काम, पुलिस के थाने में कोई काम होता है तो मैं थाने तक उन लोगों के साथ जाती हूँ। तहसील में कोई काम होता है तो मैं अपने लोगों के साथ जाती हूँ। तो मैं शर्म महसूस नहीं करती हूँ कि मैं वहां तक लोगों के साथ पे अगर किसी को रखा जाना चाहिए तो प्रभात चौहान को रखा जाना चाहिए। देखिए, वो आवाम इस चीज का बेहतर फैसला कर सकती है, आवाम को पता है। अगर मैं अपने मुंह से तारीफ करूंगी तो मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है। आवाम को बेहतर पता है, और मेरी पुंछ राजौरी की आवाम को बेहतर पता है, वो बेहतर जानती है कि हमने क्या डिसीजन लेना है। तो ये एक आवाम के हाथ में सारे फैसले होते हैं। हम तो खैर एक पब्लिक के आगे जाते हैं कि भाई आप एक अपना नुमाइंदा चुनो। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आवाम को एक अच्छा कैंडिडेट दे, अच्छा इंसान दे, जो आवाम की बात को सुने, हक की बात करे, हमदर्दी करे और गरीब की आवाज बने। और एक रेडी वाले, घोड़े वाले को
रेडी वाले घोड़े वाले को या एक मजदूर को ये महसूस ना हो कि मेरे साथ लीडर खड़ा है, उसको लगे कि ये मेरे जैसा एक इंसान खड़ा है, तो वो तब इंसाफ हो सकता है गरीब की आवाम के चलें, साथ। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता परवाज चौहान जी। आपकी इस पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।